देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड में 7वें चरण की चुनाव जो 15 नवंबर को होनी है, इसी क्रम में ग्राम पंचायत कामतपुर के वार्ड संख्या 7 में मौजूद हूं, जहां हमारे सामने निवर्तमान वार्ड सदस्य राजेश यादव बैठे हुए हैं। विगत 5 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया है और इस 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने पंचवर्षीय कार्यकाल में इस पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली किन किन योजनाओं को धरातल पर लाया, इसकी समीक्षा करूंगा इस चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में, जो प्रदेश समाचार लेकर आती है इस पूरे बिहार की जनता को दिखाने के लिए, खासकर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिखाने के लिए और प्रखंड के पदाधिकारियों को दिखाने के लिए कि आपके इस पंचायत के इस गांव में इस प्रकार का काम हुआ है। सर्वप्रथम मैं इनसे परिचय लेता हूं और उसके उपरांत क्रमबद्ध तरीके से जितनी भी योजनाएं चली हैं उसका प्रश्न और उत्तर यहां इनसे करूंगा। आप अपना नाम बताइए। राजेश यादव, गांव ग्राम पंचायत कामतपुर, ग्राम कुंथा, और आपका प्रखंड, शंभूगंज, जिला बांका। किस पद के आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? वार्ड सदस्य। निवर्तमान में आप वार्ड सदस्य के साथ साथ और किस पद को निभाया? उप मुखिया। इस बार आपका सिंबल क्या है, छाप क्या है? चश्मा छाप है। कितने क्रमांक पर है? 4, क्रमांक संख्या 4 है। 4 पर है। आपने सुना राजेश यादव जी को, जो इस बार चश्मे छाप के साथ क्रमांक संख्या 7 पर हैं, अपने इस कामतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 से लड़ रहे हैं। आइए अब मैं चर्चा परिचर्चा के विषय को लेकर इनसे विगत 5 वर्षों का जो कार्य इन्होंने किया है इसकी समीक्षा करता हूं। आप ये बताएं राजेश जी, मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना के तहत, जिसमें जल नल योजना, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना था, इसके तहत आपने क्या जल मीनार का निर्माण करवाया? जी, जल मीनार का निर्माण कराया। यह योजना कितने की थी? 15 लाख की थी। कितने घरों को पानी मिल रहा है? 200 घरों को। कितने समय मिल रहा है? 3 समय मिल रहा है सर, 3 टाइम। 3 टाइम मिल रहा है। आप ये बताइए, इसके अलावे गली नली योजना थी, सड़क का पक्कीकरण करना था, आपने इस और क्या ध्यान दिया? गली को सर पक्कीकरण किए हैं। कितने फीट की होगी ये? 650 फीट। और नाला? नाला नहीं किया है। आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि आपने नाला का कोई काम नहीं किया अपने वार्ड के अंदर? नाला आप ये बताइए संजय जी, नाला एक बहुत ही, कहा जाए अगर गांव के लेवल पे, तो निकासी का सबसे बेहतरीन व्यवस्था नाले के द्वारा होता है। आपने सड़क निर्माण करवा दिया, पीसीसी बनवा दिया, या आपने वो एक जो ईंट की सोलिंग होती है, कौन सी सोलिंग कहते हैं उसे? पेवर लॉक कहते हैं। पेवर लॉक, तो ये आपने तैयार करा दिया। मैं जब हमारी टीम जब उधर से आई तो काफ़ी खुश हुई। बहुत कम वार्ड में इस तरह की सोलिंग देखने को मिली है, तो ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक कहावत है, सोने पे सुहागा, वो कब होता? जब उसके साथ निकासी भी होती। आखिर क्या कारण रहा जो आपने अपने इस वार्ड में ये नाले का निर्माण नहीं करवा पाया? योजना का अभाव था, राशि की अभाव थी? राशि के अभाव थी सर, या मुख्यालय से ये आपको मिला नहीं? राशि का अभाव थी, इसी कारण जो है हम लोग नहीं बना पाए। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत क्या आपने एक भी यूनिट वृक्षारोपण करवाया अपने इस पंचायत में, या अपने इस गांव में, या अपने इइस वार्ड के अंदर? गांव में करवाया है सर। गांव में करवाया है जी। चलिए, इसके अलावे आप ये बताइए, मनरेगा एक काम है, चूँकि यहाँ की 70% आबादी जो है वो किसानी व्यवस्था पर निर्भर करती है। आप स्वयं भी किसान होंगे जी। और आगे मैंने जब आपके इस गांव में हमारी टीम आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा दृश्य। तो आपने ये मनरेगा के तहत क्या कोई काम आपने इस गांव को दिया है? हम नहीं किए हैं सर, और आदमी किया है। कौन सा आदमी?
जो मेरे कम्युनिटी में मतलब मेरे साथ में था। क्या क्या करवाया है काम आपने? मनरेगा का काम मतलब कि वही डांड और खुदाई करवाए थे। ये सब करवाया है आपने? हमने किए हैं सर, मतलब मेरा जो मतलब टीम जो थी। टीम थी। अच्छा ठीक है। मेरे द्वारा ये काम नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यालय से जो आदमी इसमें दिए गए थे उसके द्वारा मनरेगा का काम किया गया है, डांड बांध की खुदाई की गई है। इसके अलावा पेंशन की व्यवस्था थी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। इसमें आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। वृद्धा पेंशन जो भी था सर, जिसका 60 वर्ष उम्र पूर रहा था उस सबको करवा दिए, और विकलांग वाला जो है वो सब भी करवा दिए। 2 लड़का छुटा हुआ था, उसका प्रोसेस में डलवा दिए हैं, उनका पेमेंट नहीं हो चुका है, प्रखंड में लोड है। यानी एक तरह से जो इनके अगर सक्षम रूप से पूछा जाए या स्पष्ट रूप से कहा जाए तो राजेश यादव जी के हाथ में जो भी काम आया उसे इन्होंने ईमानदारी पूर्वक किया है। और जब इनके हाथ में फंड ही नहीं आएगा, जब इनके अकाउंट में योजना का फंड ही नहीं आएगा, तो ये फिर काम कहाँ से करवा पाएंगे, ये कोई और बात हो जाती है। विशेष जब मैं इनसे इनके बारे में पूछूंगा तो इन सारी बातों का अवलोकन करूंगा। तीसरी चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये व्यवस्था कैसी है आपकी? शिक्षा में आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ? शिक्षा में आंगनवाड़ी केंद्र है सर। प्राथमिक विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय है। छात्रों की उपस्थिति कैसी रहती है? छात्रों का स्थिति ठीक है सर। शिक्षक आते हैं? शिक्षक आते हैं सर। कभी आपने पोषा आहार खुद से चखा है? चखे हैं सर। ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है? नहीं है सर। तो आपकी आबादी गांव की 477 कहा वोटर हैं जी, तो इस हिसाब से आबादी ज्यादा है। वार्ड की जी। तो वार्ड में इस जो संख्या है, इससे ये महसूस होता है कि यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्योंकि आपने बताया कि किरणपुर एक गांव है, बस्ती है जो 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। जी सर। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो आप कभी कोशिश करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए? हम लोग लगे हुए हैं सर। एक उप स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ नितांत आवश्यकता है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ की महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी हैं, अगर विशेष तौर पर पूछा जाए तो अगर यहाँ किसी तरह की बीमारी फैलती है या कोई बीमार पड़ता है तो 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होनी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन आपने ले लिया? जी, डबल डोज ले लिया सर। कितने लोगों को प्रेरित किया? 95% जो है सर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। भारत सरकार की भी उपलब्धि है रही है, उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण सुरक्षित रूप से दिलवा लिया है। और इसी क्रम में बिहार का भी एक एक गांव कस्बा इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यहाँ भी कैंप लग रही है, हर सप्ताह कैंप आ रही है। और उद्देश्य यही है कि भारत देश की जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या जल्द से जल्द पूरा वैक्सीनेटेड हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।